हाय गाइस, आई एम अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की एक नई वैकेंसी की जो निकली है उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में, यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में। इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसियाँ आप लोगों के लिए आई हुई हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जबलपुर में आपका जो पोस्टिंग रहेगी ये उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्था में। और इसके जो फॉर्म फिल हैं ये पहले हो चुके थे, अब ये दोबारा यहाँ पर फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो उसमें तकनीकी सहायक के 9 पद हैं, आंसू लिपिक के 2 पद हैं, अवर श्रेणी लिपिक के 9 पद, तकनीशियन के 3 पद हैं, जिसमें इलेक्ट्रीशियन 1 पद, प्लम्बर 1 पद, बढ़ई कार्यवाहक के 1 पद हैं, वन रक्षक के 3 पद हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के 16 पद हैं। और इसके लिए आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित करे जा रहे हैं एमपी ऑनलाइन के माध्यम से। अगर आप लोग इन किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें जो चार्ज वगैरह है वो यहाँ पर बताया गया है कि अभ्यर्थियों को 500 रुपये मात्र देय होगा। आवेदन शुल्क का भुगतान करना है और प्लस 800 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क डेबिट क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से करना होगा। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क में छूट दी गई है, उन्हें केवल प्रशंसाकरण शुल्क का भुगतान करना होगा। ठीक है, तो ये आपको देखना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे जो है महिलाओं के लिए सही है, महिलाओं को सिर्फ यहाँ पर 500 रुपये चार्ज रहेगा। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन सब के लिए यहाँ पर 1300 रुपये, 500 रुपये ये आपको फॉर्म की फ़ीस और 800 रुपये इसमें प्रोसेसिंग शुल्क आपको देना होगा। ठीक है, आगे हम यहाँ पर बात करें तो जो वैकेंसियाँ हैं इसकी जो सैलरी वगैरह वो काफ़ी अच्छी होगी और ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है tfri.icfri.government.in और यहाँ से ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रही है। लेकिन आप लोगों को जो क्या परीक्षा ऐप आपके लिए लेकर आया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, जो अभी तत्कालीन वैकेंसी निकली हुई हैं उनके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज़। ये टेस्ट सीरीज़ आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल रहेगी और इसमें फ्लैट 15 फुल लेंथ टेस्ट हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। और अगर आप परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर अभी फ्लैट 50% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं MSUCCESS50 यानी M सक्सेस 50 तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट सभी टेस्ट सीरीज़ पर अवेलेबल रहेगा। अन्य टेस्ट सीरीज जैसे मध्य प्रदेश CPCT एग्ज़ाम और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 और मध्य प्रदेश में जितनी भर्तियां निकलती हैं सभी के लिए MP पुलिस वगैरह के लिए टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं। आज ही आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड करें और टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन क्या करना है। आप लोगों को जो फॉर्म फिल है ये MP ऑनलाइन के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, तो MP ऑनलाइन के माध्यम से आपको फॉर्म फिल करना है। और यहाँ पर मैं आपको डेट भी बता दे रही हूँ। पहले इसकी जो डेट थी ये 29 जून से 5 जुलाई 2019 को रोजगार समाचार पत्र में ये प्रकाशित किया गया था। तो इसके कुछ फॉर्म फिल हो गए थे, ये फिर से उन्होंने निकाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका नोटिफिकेशन वगैरह है वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि आपका अभी जो फॉर्म फिल है वो कब से कब तक होगा और क्या इसमें रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये पोस्ट वगैरह का पूरा डिटेल दिया है, क्या क्वालिफिकेशन है वो भी मैं यहाँ पर बता देती हूँ। इसमें जो 7th CPC के पे मैट्रिक्स के अनुसार पद का नाम स्तर यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तकनीकी सहायक श्रेणी के हैं, फील्ड लैब टेक्नीशियन वगैरह ये सब, इसमें 9 पोस्ट हैं, अनरिजर्व्ड के 5 हैं, SC के 1 है, OBC के 2 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग का 1 है। यहाँ पर देखिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, वानिकी किसी एक विषय के साथ विज्ञान में स्नातक उपाधि हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पर आंसू लिपिक श्रेणी की, तो यहाँ पर आपकी 2 पोस्ट हैं और दोनों ही जनरल के लिए हैं। ठीक है, इसमें क्या है, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा आपने उत्तीर्ण करी हो और हिंदी अंग्रेजी में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। आंसू लिपिक में मतलब आपको स्टेनो वगैरह आनी चाहिए और उसके साथ आपके पास क्या होना चाहिए, C कंप्यूटर एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट कोर्स, टाइपिंग स्पीड प्रत्येक शब्द के लिए 5 कुंजी अवसाद ये यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर आगे की अवर श्रेणी लिपिक वेतन स्तर 2 के हिसाब से 9 यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं। इसमें क्या है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो, मैनुअल टाइपराइटर पर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड हो और
कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसमें जो स्पीड है ये थोड़ी अच्छी हाई होनी चाहिए और इसमें आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगे गए हैं, बस 12वीं पास होना चाहिए। और जब आपका सिलेक्शन अगर पहला क्रॉस कर लेते हैं आप, तो ये टाइपिंग वगैरह टेस्ट करवाएंगे। इसमें अगर आप सिलेक्शन हो जाता है, आप निकाल लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पर तकनीशियन की है। तकनीशियन का ये है, इसमें 3 पोस्ट हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन्होंने बताया कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक के साथ प्रासंगिक ट्रेड में ITI प्रमाण पत्र होना चाहिए या सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, तभी आप इस तकनीशियन पोस्ट के लिए भर सकते हैं। आगे है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल के लिए भी मतलब इसी में इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा होना चाहिए ITI का। प्लम्बर या नलसाज में डिप्लोमा होना चाहिए ITI का, या बढ़ाई कारपेट का करना है तो उसके लिए भी आपके पास ITI का डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं वन रक्षक की। वन रक्षक का जो इसमें पोस्ट है फॉरेस्ट गार्ड का, इसमें 3 वैकेंसी हैं, तीनों ही जनरल के लिए खुली हुई हैं। तो यहाँ पर है आवश्यक शैक्षणिक अर्हता कि आप 12वीं पास हों और नियुक्त व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी मान्यता प्राप्त वन रक्षक प्रशिक्षण संस्था से सफलतापूर्वक बनी की प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करना जरूरी होगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कोई टाइम पीरियड दिया जाएगा, जितने भी साल का ये डिप्लोमा होगा उतने साल आपको दिए जाएंगे, 2-3 साल, तो उसके अंदर आपको ये जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है उसको पूरा करना ज़रूरी रहेगा। अगर आपका उसमें अगर आप वो नहीं करते हैं तो आपकी जो पोस्ट है उससे आपको हटा दिया जाएगा। आगे यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर है मल्टीटास्किंग स्टाफ का। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ में वैकेंसियाँ इसमें हैं 16 निकली हुई हैं और इसमें से एक पद जो है वो PWD के लिए है। ठीक है, तो ये इसमें 9 पोस्ट हैं जनरल के लिए और एक SC ST और इस टाइप से काफ़ी सारी वैकेंसियाँ SC ST OBC और EWS वगैरह के लिए। तो इसमें जो है मान्यता प्राप्त बोर्ड या स्कूल से कक्षा 10वीं आपने पास करी हो तो आप जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ का यानी MTS का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं यहाँ पर आगे कि क्या कैसा इसमें डिटेल है। तो यहाँ पर ये सारा कुछ बताया गया है और कैसे क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है वो भी यहाँ पर बताया गया है। और आवेदन की प्रक्रिया जो है ये पूर्णतः ऑनलाइन है और आप कब से कब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेट बताई गई है कि आप 7 फरवरी 2022 से 9 मार्च 2022 तक ये फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो 9 मार्च इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पर ये पूरा बताया गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7 तारीख से प्रारंभ हो गए हैं और 9 तारीख तक रात को 12 बजे तक रहेंगे। एज लिमिट वगैरह क्या है, तो सभी के लिए एज लिमिट बताई गई है। इन्होंने बताया है कि तकनीकी सहायक के लिए जो है मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष होनी चाहिए। बाकी आयु वगैरह में सब में छूट दी गई है। और जो स्टेनोग्राफर की है उसमें 18 से 27 वर्ष, लोअर डिवीज़न क्लर्क की उसमें 18 से 27 वर्ष, तकनीशियन की 18 से 30 वर्ष, फॉरेस्ट गार्ड की 18 से 27 और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी 18 से 27 वर्ष यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह है वो मैंने बता दी थी। 800 रुपये आपका प्रोसेसिंग फ़ीस है और 500 रुपये आपकी जो है एग्ज़ाम फॉर्म फ़ीस है। टोटल आपको 1300 रुपये पे करने होंगे। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पर देखिए जो अनरिजर्व्ड EWS और जो OBC हैं उनको 1300 रुपये लगेंगे। और अनुसूचित जाति SC ST दिव्यांग विमेन एक्स सर्विसमैन इन सब के लिए जो है वो आपको यहाँ पर 800 रुपये बस लगेंगे। फॉर्म फीस नहीं लग रही, प्रोसेसिंग फ़ीस आपको 800 रुपये लगेगी। तो जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो किसी भी कैटेगरी के हों वो फॉर्म फिल करें तो 800 रुपये फ़ीस इसमें रहेगी और SC ST के लिए भी 800 रुपये। और बाकी यहाँ पर बताया गया है कि जो अदर लोग हैं जो जॉब वॉब में पहले से हैं किसी पोस्ट पर और वो फॉर्म फिल करते हैं जो इसमें दी गई हैं तो उनके भी 800 रुपये फॉर्म फीस लगेगी। सेंटर आपके जो रहेंगे आपके वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक MP ऑनलाइन पोर्टल पर आपको सेंटर वगैरह दिए जाएंगे, उसके हिसाब से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, चॉइस फिलिंग सेंटर की। और एग्ज़ामिनेशन जो आपका होगा ये ऑनलाइन रहेगा। और यहाँ पर बताया गया है रिटन एग्ज़ाम होगा आपका पूरा, टाइपिंग प्रोफिशिएंसी स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए होगी। ठीक है, LCD फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्ट गार्ड और ट्रेड टेस्ट के लिए आपका जो है ये इसमें आपका फिजिकल टेस्ट होगा और स्टेनोग्राफर और LDC पोस्ट के लिए टाइपिंग प्रोफिशिएंसी और स्किल टेस्ट वगैरह होगा। और यहाँ पे बताया गया है विल बी कंडक्टेड कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड इन 1:5 रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है,
तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम बताया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देखिए इसमें बताया गया है लिखित परीक्षा के सभी पदों के लिए लिखित परीक्षा या तो एक ही तिथि या अलग अलग तिथियों पर MP ऑनलाइन के माध्यम से आयोजित की जाएगी और प्रश्न पत्र जो है द्विभाषी अंग्रेजी हिंदी दोनों में रहेंगे, जिसमें 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और अधिकतम अंक 100 होंगे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के रहेंगे। तो यहाँ पर है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी 100 या तो एक पेपर होगा सभी पोस्ट के लिए या फिर अलग अलग पेपर होंगे, वो अलग से बाद में बताया जाएगा। ठीक है, और अभी एग्ज़ाम की डेट भी इन्होंने नहीं बताई है। और यहाँ पर बताया गया है कि निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। प्रश्न पत्र पे सही उत्तर के लिए 1 अंक होगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक होगा, और जो गलत उत्तर अगर आपका होगा तो 1/3 1/3 यानी 0.33 मार्क्स काट लिए जाएंगे जो आपका सही उत्तर होगा उसमें से, अगर आपने कोई गलत उत्तर चुना है। ठीक है, जैसे कि अगर आपका एक प्रश्न सही है और दूसरा प्रश्न गलत है तो आपका जो सही है उसमें से आपको जो 1 मार्क्स मिला है उसमें से 0.33 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके कितने बचेंगे यहाँ पर 0.67 इस टाइप से आपके यहाँ पर बचेंगे। ठीक है, तो आपको कितने हुए टोटल मार्क्स आपके 0.67 इस टाइप से आपका रहेगा, जो आपके सही होंगे उनमें से काटे जाएंगे। अब है स्टेनोग्राफर के लिए, सब में आपकी टाइमिंग वगैरह भी यहाँ पर दिया गया है कि कितना रहेगा, 2 घंटे 3 घंटे। तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 3 घंटे हैं, स्टेनोग्राफर के 2 घंटे हैं, LDC के लिए 2 घंटे हैं, टेक्नीशियन के लिए 3 घंटे हैं, गार्ड के लिए 2 घंटे, MTS के लिए भी 2 घंटे हैं। कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रिटन एग्जामिनेशन वगैरह के लिए बताए गए हैं। इसमें क्राइटेरिया भी है, अगर आप लोगों का सिलेक्शन तभी होगा जब आप अगर जनरल और EWS से हैं तो 50% मार्क्स आने चाहिए, OBC से हैं तो 45%, SC ST दिव्यांगजन या एक्स सर्विसमैन है तो 40% आपको अंक हासिल करने होंगे। ठीक है, और MP ऑनलाइन के माध्यम से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है वो सिलेबस आपका नहीं बताया है, और ये सब बताया है कि अगर आपका पहला सिलेक्शन पेपर हो जाता है तो जो आपका प्री निकल जाता है तो मेंस जो आपका होगा, मतलब कि आपका जो फिजिकल वगैरह या जो भी होगा, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 लोअर डिवीज़न क्लर्क वगैरह की सबके लिए क्या है, और जैसे फॉरेस्ट गार्ड के लिए है तो इसमें क्या कैसा होना चाहिए, वजन कितना होना चाहिए, क्या कैसा ऊंचाई वगैरह होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये सब भी आप लोग देख लेना, नोटिफिकेशन में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह भी बताया गया है कि 50% अंकों के साथ पास होंगे अगर आप, तो यहाँ पर अभ्यर्थियों को प्रासंगिक परीक्षा उत्तीर्ण करने लिखित परीक्षा में योग्य सूची है तो उन्हें पद के लिए चयन किया जाएगा, और क्या कैसा इसमें रहेगा, क्या आप उन्हें कैसे बुलाया जाएगा। फिर अगर आप दोनों ये निकाल लेते हैं एग्ज़ाम पेपर तो फिर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। और पोस्ट वगैरह ये पूरा गवर्नमेंट है आपका, और इन्होंने जो है इसका सिलेबस नहीं बताया है तो सिलेबस आपको अलग से यहाँ पर ये देंगे जब आपकी एग्ज़ाम डेट वगैरह और वो सारा कुछ यहाँ पर देंगे। तो अभी आपका वैसे जो सिलेबस रहता है वो आपका नॉर्मली रहता है, जैसे मैथ रीजनिंग हो गई आपकी, और हिंदी इंग्लिश वगैरह हो जाती है, कंप्यूटर वगैरह का हो जाता है। तो यही सारे आपके जितने बेसिक सब्जेक्ट हैं, जनरल साइंस वगैरह और जनरल आपका जनरल नॉलेज MPG के वगैरह, ये सब कुछ आपका इसमें आ सकता है, करंट अफेयर वगैरह। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।